नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। हमारी यात्रा गांव तक शुरू होते होते रमना गांव में पहुंच चुकी है। रोहनिया विधानसभा क्षेत्र का अंतिम पड़ाव या अंतिम गांव कह लीजिए, वहां हम पहुंच चुके हैं। न्यूज़ बकेट की पूरी टीम मौजूद है ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट दिखाने के लिए कि गांव में किस तरह का माहौल है। दरअसल लखनऊ में हलचल तेज हुई, उसके बाद दिल्ली में भी सायरन बजने लगा। अब ये गाँव के लोग किस तरह का मिजाज रखते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, या योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर जो बार बार हलचल मचाई जा रही है उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये सारी बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 2022 का चुनाव बिल्कुल अनाधिकारिक रूप से तो बच चुका है, लेकिन अभी भी आधिकारिक रूप में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ये लोग मिजाज अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। गांव में किस तरह के चर्चा जोरों पर है, ये सभी चीज़ें हम समझेंगे। गांव के लोग यहाँ चाय की दुकान पर बैठे हैं। दरअसल राजनीति का मिजाज चाय की दुकान पर ही पता चलता है। चाचा, आप लोग यहाँ पर बैठकर इस तरह से बातचीत कर रहे हैं, माहौल क्या है गांव का? देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। अपना नाम बताइए। मैं एडवोकेट राम सिंगार सिंह बोल रहा हूं। और चुनाव की जो स्थिति चल रही है उसको देखते हुए इस समय लोगों का रुझान सपा की तरफ है और चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार सपा के हाथ में जाए। आप तुरंत एक मतलब पहली बार में ही सपा का ये पक्ष लेने लग रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सपा के आपको काडर मतलब समर्थक हों? नहीं, मैं तो न तो सपा के समर्थक हूं, न तो मैं सपा के सदस्य हूं। जैसे हमने उत्तर प्रदेश में बात करें तो और भी पार्टियां हैं, आपने सपा का ही नाम क्यों लिया? इसलिए लिया कि सपा ने पिछले जो उनका कार्यकाल था उन्होंने बच्चों पर बहुत ध्यान दिया, जैसे नौकरी, शिक्षा, और उसके अलावा अधिवक्ताओं पर भी बहुत ध्यान दिया। अधिवक्ताओं के लिए कचहरी में हम लोग सिविल कोर्ट में काम करते हैं, वहाँ पर भी उन्होंने चेंबर बनाया है। पूरे अधिवक्ता अभी क्या हो रहा है, मतलब अभी अधिवक्ताओं के बीच में भी थोड़ा मनमुटाव है क्या सरकार को लेकर? हाँ, अधिवक्ताओं के बीच में अभी हाल में ये क्या कहते हैं, अधिवक्ताओं के ऊपर टिप्पणी की गई थी। अच्छा। रजिस्ट्री विभाग में टिप्पणी की गई थी। रविंद्र जायसवाल जी ने कुछ अटपटांग भी बात बोल दिए थे अधिवक्ताओं के ऊपर, इसलिए अधिवक्ता भी उनसे नाखुश हैं। जातिगत समीकरण के कारण तो ऐसा नहीं बोल रहे? नहीं, जातिगत समीकरण ऐसा कुछ नहीं। हम लोग जाति समीकरण रखते मतलब भी नहीं। हम मान के चले कि जो आप बोल रहे हैं वो अधिवक्ता के सभी के ये मिजाज में है। जी, सबकी मिजाज है हम लोग। ठीक है, अभी और लोगों से हम बात करते हैं, आपके पास हम दोबारा आएंगे। चाचा, आप थोड़ा सा बताइए कि इस माहौल में जैसे वे कह रहे हैं कि अधिवक्ता लोग भी थोड़ा नाराज है, तो आम लोग किस तरह का सोच रहे हैं? अभी क्या बदलाव चाहते हैं या योगी आदित्यनाथ के कामों पर मुहर लगा रहे हैं? ऐसा है कि हमारा दुकान है, सब्जी मंडी में आढ़त वाले हैं। हमारे पास रोज़ 100-200 गांव के लोग आते हैं। हर सोसाइटी, हर मिजाज को हम जान रहे हैं। लोग क्या क्या कहते हैं, तो लोग क्या कह रहे हैं जान रहे हैं आप? रह गया सख्त शासन अगर ऐसे ही, बेईमानी का मंजर बदल जाएगा। हर गलत काम धोखे फरेबो दिगर, आम रिश्वत का दफ्तर बदल जाएगा। इसी में निकाल लीजिए कुल अर्थ के। तो सरकार के और भी काम पर आप, जैसे उनका आयुष्मान भारत एक योजना है, उनकर सब काम दोनों जने का ठीक है। योगी मोदी के दोनों जने का ठीक है। कहे कि बहुत लोग बहुत रंग के हैं, लेकिन खाली यह जो महामारी आ गई है यही में लोग परेशान हुआ, और कोनो बात नहीं है। भाई, महामारी तो हर सर पर गुजर सकती है, तो महामारी आपके ऊपर गुजरी तो आप बचेंगे नहीं। में दोनों ने अच्छा काम किया। यही हाँ, कोरोना है ना, अगर ये दोनों होते अब लोग कितने करोड़ आदमी मर गए होते। ये आंकड़ा अब तक है कि कितने लोग मरे हैं अभी? अरे कम से कम नहीं तो कम से कम 50 लाख से कम आदमी थोड़े मरे हो गए। कम से आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है। कितना है? अभी 2 लाख के आसपास बता रहे हैं। 2 लाख के आसपास। तो जो बालू में गाड़ दिए उसका कहाँ आंकड़ा आप देंगे? तो सरकार करे वो परंपरा के अनुसार, वो पहले से कौने परंपरा में खाली मुसलमान गड़ात रहा, ईसाई, पंजाबी सब तो गड़ात हुए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये लोग जो बोल रहे हैं कि गाड़े गए हैं बालू में, वो दरअसल विपक्ष का रचा हुआ एक साजिश है। साधक वहाँ निकल रहा है JCB से खान के। कौन कह रहा है कि रचा हुआ है? जब निकल रहा है तो कैसे मानेंगे कि रचा हुआ है? विपक्षी मारकर वहाँ गाड़े हैं कि जो मरे हैं वही गड़े हैं।
मतलब आप लोग ये सब चीजें समझ रहे हैं ना, लोगों को सब लगता है लोग कि आप समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। आप चाचा थोड़ा सा बताइए, आप लोग जब चाय की दुकान पर बैठते हैं तो क्या माहौल बनता है, क्या चर्चा चल रही है, सरकार के खिलाफ कि सरकार के पक्ष में? नहीं, सरकार के पक्ष में हम लोग हैं। ये पढ़ाई लिखाई के आधार से थोड़ा सा गलत हुआ है। यह खाली ऐसे बच्चन का भविष्य खत्म हो गया है। कुलौना के नाते 2 साल पीछे बच्चे तो गए, 4 आप साल। शिक्षा पर आपको नहीं लग रहा है कि सरकार कुछ सोच नहीं पाई, ऐसा लगता है तो क्या? हाँ, शिक्षा के बारे में सोच नहीं पाई। लोगों को सीधे घर बैठा दिया है। सीधे उसका ऑनलाइन कितना पढ़ाई है? ऑनलाइन का एक विकल्प दिया है, उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? सबसे बड़ा गलत काम ये है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनका पूरी फीस ली जा रही है। सरकार क्या सोच रही है? किसी स्कूल का सरकार क्या सोच रही स्कूल है? प्रबंधक का भी दबाव है सरकार के ऊपर कि वो अपने अध्यापकों की सैलरी कहाँ से देंगे, क्योंकि उनकी भी निर्भरता बच्चों के फीस पर ही है। फीस पर है, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं कि फीस हम दे दें। साल भर का जो फीस है कम से कम 6 महीना के लिए, 8 महीना के लिए, और तो छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? ठीक है, महंगाई को लेकर चाचा आप थोड़ा सा बताइए। जो गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम हो गए, पहले 1-2 रुपया बढ़ता था तो बड़ी चीख चिल्लाहट मचती थी, अभी तो 100 रुपए के पार हो गया। कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही? ये देखिए, अभी आज पेपर में दिया है कि 24 बार हो गया लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा। सरकार से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, और जो भी योगी मोदी जो भी कार्य है सिर्फ सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, खाने पीने की सामग्री का दाम बढ़ रहा है, उस पर पता नहीं क्यों सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है। और जो स्थिति इस समय पेट्रोल की हो गई है कि लगता है कि लोग गाड़ी छोड़ करके साइकिल से चलना चालू कर देंगे। ठीक है, एक चीज़ और है कि सरकार के कुछ मंत्री, कुछ कार्यकर्ता लोग बोलते हैं कि आप लोग निगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, मतलब अच्छा सोचिए, कुछ खराब क्यों सोच रहे हैं देश के बारे में? आपको क्या लगता है, सरकार ने महामारी में कितना आप लोगों का साथ दिया? बहुत साथ दिया है। खाते में 2000 रुपये किसान सम्मान निधि के नाम पर हर 3 महीने में आ रहा था, वो पैसा आया आपके खाते में? हाँ, आ गया। उससे कुछ मदद मिली है? बहुत मदद मिले। अनाज के लिए नवंबर तक मिल रहा है, वो सब ठीक है? हाँ, उससे गुजारा हो जाएगा? बहुत से गुजारा होगा आदमी का। तो ये बताइए कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ना? स्टेट गवर्नमेंट, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आप लोगों के लिए क्या? नहीं, उनके कार्यकाल में हो रहा है ना, किनके कार्यकाल में? योगी के। तो ये तो केंद्र की सरकार कर रही है ना? अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में कुछ पता है? बहुत कुछ कर रही है। आप चाचा बताइए, आप पान गुलगुलाते हैं जब, और फिर यहाँ पे कोई मुद्दा छिड़ जाता है तो किस तरह की बात निकल के सामने आती है? महंगाई भी बढ़ रही है। हाँ हाँ, कुल बढ़ रही है। ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। सब अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है भाई, क्या करें। तो ये बताइए, जब पहले 100 रुपये में 2 लीटर डलवा लेते थे, अभी 100 रुपये में 1 ही लीटर डाल रहे हैं, तो वो कैसे अच्छा इसको बोल रहे हैं? अब तो भैया सरकार है, समझी ना कि कितना का करत चाहत है। अब अच्छा होत बा, का करल जाए हमने। सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही का है। करल जाए ओकरे बारे में हमने किसान लोग का कर जाए, मुद्दा लेके किसानों की हालत कैसी है? बहुत बढ़िया है, चल रहा है ठीक। 2000 मिल रहा है, गेहूँ चावल मिल रहा है, याद खा रहे हैं, जी रहे हैं। 2000 तो 3 महीने में मिल रहा है, 2000 चल जाता है। गैया छोड़ दिले पान अपन कुछ चलत खाद बाइन, ये कुल मुद्दा चलत बा। योगी ये सरकार तंज कर रहे हैं कि मतलब तारीफ कर रहे हैं सरकार की? नहीं, कुल ठीक है चलत बा हो भैया। ठीक चलत बा हाँ, कुल कि बतावे ना चाहते हुआ? क्या बताइए, ठीक है। आपकी मुस्कान बता रही कि आप कुछ चीजें छिपा रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, ठीक है, ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। है, ठीक, हाँ। तो 2022 के चुनाव में मुद्दा क्या है, अभी लोग पत्ता खोलने से थोड़ा थोड़ा कतरा रहे हैं, लेकिन मुद्दा जो है देखिए, जो उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है वो बेहिचक उठा रहे हैं। लेकिन महंगाई एक समस्या है, पूरे गांव में, क्षेत्र में समस्या तो बनी हुई है। अब चाचा बताएंगे, इनके यहाँ तो बहुत सारे लोग सुबह से शाम तक आते रहते हैं। कितने लोगों को आप चाय पिलाते हैं? चाय पीते पीते ही एक आदमी प्रधानमंत्री बन जाता है। उम्मीद है कुछ आपको? हम काम तो ठीक है, दबा सब कोनो खराब नहीं ठीक बा। है। राजनीति करने का कभी मन में नहीं आया? नहीं जैसे एक प्रधानमंत्री बन चुके हैं, दूसरे आप नहीं सोचते कि हम भी कुछ बन जाए? नहीं, क्या हमारा मरने का टाइम आ गया, हम क्या सोचेंगे। अरे तो अब आखिरी टाइम में ही चुनाव लड़ लीजिए। नहीं, नहीं, चुनाव ऐसा कोई विचार नहीं आता है? नहीं। अच्छा ये बताइए, लोग बात करते हैं तो आप तो सुनते ही होंगे, सबकी बात सुनते होंगे। हाँ, बच्चा सबका सुनता है भाई। तो अभी का माहौल कैसा है? दुकानदारी के लिए क्या माहौल है? सरकार की तरफ से कुछ योगदान मिल रहा है आप लोगों को? हम सुन ले भाई कि मिला था, पेपर वगैरह में निकल रहा कि आपको कुछ सहायता मिली है? हाँ, नहीं भाई, हम तो सरकार को कोई सहायता नहीं लिए हैं, कौन सहायता नहीं। सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि कुछ? ठीक है अपना, ठीक है तो ठीक तो है। महंगाई बढ़ी है तो उससे कुछ समस्या है?
अब महंगाई बढ़ी है तो बढ़बा करेगा, जब पैदावार कम हो रहा है तो बढ़बा करेगा। पैदावार कम है सरकार के खिलाफ माहौल चल रहा है या उसके पक्ष में? तो दोनों बात चल रही है। यहाँ का भाजपा विधायक कौन है? यहाँ का भाजपा विधायक तो सुरेंद्र नारायण हाँ वही है ना? हाँ। कभी आते हैं क्षेत्र में? कबो नहीं, कबो नहीं। तो उनके ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। ये भाजपा वाली पार्टी जो है ना, जितना इसका नेता प्रता है सब बेकार है। तो कौन सी पार्टी अच्छा है? अब अच्छा तो खाली मोदी है और बाकी तो सब वही है। मतलब मोदी अच्छा है लेकिन भाजपा खराब है। हाँ भाजपा तो मोदी को कोई और पार्टी ज्वाइन कराना चाहते हैं क्या? नहीं, अब इनका आदमी नहीं सही है। इनका इनके आदमी जो आदमी है, नहीं। इनके आदमी जो है कि कोई नहीं सही है। कौन सी पार्टी को आना चाहिए? और पार्टी का जब भी ठीक है तो पार्टी की कौन जरूरत है? अकेले संभाल लेंगे सब? बिल्कुल संभाल लेंगे, अकेले कैसे संभालेंगे, रखबा करेंगे, लेकिन उन लोगों को टाइट व्यवस्था करें तब तो। मनमानी छूट दिए हैं तो मनमानी सब लूट खा रहे हैं। ठीक है, तो ये रमना गांव के कुछ लोग हैं भैया। प्रधानमंत्री तो इनके लिए ठीक है लेकिन बाकी उनके आदमी लोग नहीं ठीक है। ये बता रहे हैं कि वो लोग काम ही नहीं करता। विधायक लोग क्षेत्र में आते ही नहीं है, कभी वोट लेकर चले गए, दोबारा नहीं आते। रमना गांव के ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। अब उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है। गांव का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं, मुखिया भी हैं, उनकी पत्नी है, वो प्रधान पति हैं। अपना परिचय बता दें। जी, मैं ग्राम प्रधानपति अमित पटेल और काशी विद्यापीठ ब्लॉक समाजवादी पार्टी अध्यक्ष। सरकार ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया कि वो भी अपना प्रतिनिधित्व करें, लेकिन आप लोग प्रधान प्रतिनिधि बन जाते हैं। ये कोई संवैधानिक पद है या खुद ही ले लेते हैं? जी, ये तो बिल्कुल आपकी बात सही है। पहली बात, जो एक प्रधान होती है, जो महिलाओं को जो दिया गया संरक्षक और महिला को आगे करने की जो बात की जा रही है, और मैं सरकार से बराबर नियंत्रण मैंने बात करने का प्रयास किया कि महिलाओं को जो आप आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो सुरक्षा महिलाओं को देंगे तब ना महिला आगे बढ़ेंगी। रात को किसी अगर रेप बलात्कार कोई छिनेती लूट होता है तो बताइए क्या महिला जाएगी अकेले वहाँ पे रात में? जा पाएगी? ये कहना चाहते हैं कि आपके गांव के प्रधान भी सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल, प्रधान कहाँ सुरक्षित हैं। इतने ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार की बड़ी बड़ी बातें जितनी अभी तक बात हो रही है, धरातल पे और ग्रामीण स्तर पे काम नहीं हो पा रहा है। वो चाहे राशन कार्ड ले लीजिए, वो चाहे आपको आयुष्मान कार्ड ये जो बन रहा है, इस पर बहुत बड़े पैमाने में धांधली हुआ है। अभी तक किसी का जो है, मेरे रमना में जो है कि जिन लोगों का लिस्ट में नाम आया, अभी जो गणना 2011 गणना है, मेरे नाम में किसी गाँव का नाम ही नहीं मिल रहा है, किसी व्यक्ति का। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये सरकार से सीधा निवेदन और कहना चाहते हैं कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो धरातल पे और ग्रामीण स्तर पे काम तेजी से होना चाहिए। आप जहाँ पे अभी खड़े हैं, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल है। 1992 में हॉस्पिटल बना था। ये जब शत्रु प्रकाश मंत्री रहे, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। किसी विवाद के कारण जो है हॉस्पिटल को मिसिरपुर ट्रांसफर कर दिया गया। अभी स्थिति इतनी बुरी है, 2015 के बाद तो स्थिति बन रही है, लेकिन अभी कम से कम हमको लग रहा है जितनी बिल्डिंग जर्जर पड़ी है, हॉस्पिटल जो अभी जिसमें काम लगा है वो तो सुरक्षित है, लेकिन जो बाकी बिल्डिंगें लगभग 2-2 तल्ला 3-3 तल्ला बिल्डिंग बनी है, वो एक खुद ही जो है मरीज की कगार पे है। ठीक है, लेकिन इसके पहले भी कार्यकाल आप ही का रहा है। जी बिल्कुल, मैंने आप जितनी परेशानियां गिना रहे हैं उस पर कुछ अमल भी किया आपने? बिल्कुल 5 सालों में मैंने जो आप देख रहे हैं इस पूरे हॉस्पिटल को कब्जा था, इसको मुक्त करा के इसको बाउंड्री पूरा चारों तरफ से करा दिया। और हॉस्पिटल में जो है कि आप डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, पूरा सारा चीज़ वहाँ पे जो है कि अब व्यवस्था किया जा रहा है। अभी तत्काल में जो है कि शत्रु प्रकाश जी द्वारा, MLC साहब द्वारा जो है कि DM साहब द्वारा बात करके यहाँ पर टाइल्स का भी निर्माण किया जा रहा है। आप बार बार MLC का नाम ले रहे हैं, यहाँ MLA भी हैं, वो भी कुछ करते हैं? हमको जानकारी नहीं है MLA का, आज तक मैंने MLA को जाना ही नहीं। MLA को नहीं जाना? वोट तो इधर से गया था, वोट गया होगा, जो लोग उनको जानते होंगे वोट दिए होंगे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि अपना MLA तभी मानेंगे जब अपने गांव के जो कि बीच बीच में आके लोगों का हालचाल करे। एक व्यक्ति के वोट देने से तो MLA बने नहीं होंगे। हर लोगों ने वोट दिया और अभी हमारी स्थिति इतनी बुरी है कि जो हमारे यहाँ माननीय विधायक जी हैं सुरेंद्र सिंह औड़े, अभी तक रमना में उनका एक भी कोई काम नहीं हुआ है। 5 साल का नाम ही तो STP है। STP तो हाँ, ये बहुत बड़ी आपने बात कर दिया। STP की बात करें तो रमना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बना है वो जो है कि पूरे बनारस की जो मल्टी पानी जो कचड़े की पानी थी वो रमना में जो है कि डंप किया गया। और इतने बड़े प्रोजेक्ट लगा के, करोड़ों का प्रोजेक्ट लगा के, और हमारे जो कि गंगा एकदम शुद्ध और साफ, हमारे जो कि गंगा जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पे गंगा जी हैं और एकदम शुद्ध पानी रहता था। और ये जो अभी जो प्लांट लगा हुआ है, इस ट्रीटमेंट प्लांट का पानी जो टिकरी से छोड़ा जा रहा है, अभी आप जाके देखेंगे तो हमको लग रहा है कि बजड़िया का जो नाला होगा, मदनपुरा का जो नाला होगा, सुंदरपुर बगिया का जो नाला होगा, उससे बेहतर हमारे गंगा जी का बुरी स्थिति हो चुकी है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से गंगा सफाई के नाम पे अगले बार भी बहुत रुपया लूटा गया और इस बार भी ऐसा हो रहा है। बार बार गंगा का नाम लेके बचने काम ना करें। तो ये बताइए, जो आपके सर पे पगड़ी है वो किसी पार्टी का है कि आपका अपना निजी? देखिए, पहली बात तो आप जान लीजिए कि हम तो पार्टी से बचपन से जुड़े हैं और अभी भी आगे जुड़े रहेंगे। और ये पगड़ी
ये पगड़ी मैंने अपने पैसा से खरीदा हूँ और ये समाजवादी पगड़ी है, इसको आप मान लीजिए। समाजवादी पार्टी में कब से है? हम समाजवादी पार्टी में 2007 से हैं। 2007 से। तो इसीलिए सरकार की आलोचना कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, अगर सरकार की अच्छाई होती तो मैं बिल्कुल बताता। मैंने पहले भाई आपसे बता दिया, देखिए न्यूज़ के माध्यम से, क्योंकि तमाम लोग देखेंगे तो ऐसा चीज़ ना हो। अगर कोई काम, अगर घर में कोई दो व्यक्ति है, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है, तो दोनों को समझाया जाता है। अगर मेरे गाँव में काम हुआ होता तो मैं बिल्कुल कहता कि भाई सरकार अच्छी काम की है। आपको लगता है कि 4 सालों में योगी आदित्यनाथ काम नहीं कर पाए हैं? नहीं, मेरे गाँव में नहीं हुआ है, बाकी जहाँ की मुझसे क्या मतलब है। हम अपने इनकम की बात आपके करें। गांव में क्यों नहीं हुआ? ऐसा तो राजनीतिक प्रतिद्वेष के कारण नहीं? नहीं, अब ये तो सरकार जाने, क्योंकि रमना सबसे लास्ट में आता है। रमना काशी विद्यापीठ और ग्राम सभा के गंगा किनारे का गांव है। हम कह रहे हैं कि अगर कहीं मान लीजिए जिस हिसाब से अगर विकास हो रहा है, जो भी मंत्री विधायक बन रहे हैं, मैं अपने माननीय सांसद जी से भी कई बार लेटर भी लिखा उनको, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, कि रमना एक ऐसा गांव है, कृषि गांव है। यहाँ पे तटबंध का बात किया गया था। महेंद्र पाड़े जो सांसद जी हैं चंदौली के, उनके भाई जो ऐसी मारुति नगर कॉलोनी में रहते हैं, 3-4 बार इसका नापी हुआ, अभी तक जो है कि धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। तटबंध अगर बन जाता तो लगभग हमको लग रहा है हजारों एकड़ जो रमना एक कृषि गांव है, यहाँ से फसल बाहर तक जाता है। ऐसा कोई ऐसा जिला नहीं है। आप यहाँ समझिए कलकत्ता से लेके पटना, बिहार, मुजफ्फरपुर, मतलब हर जगह यहाँ पे सेम करेले की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। लेकिन जैसे फसल तैयार होता है वैसे फसल की जब खड़ी फसल आती है, जब उसको किसान को नोचने और तोड़ने का काम आता है, तो गंगा जी का पानी जो है ठेल देता है और पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। सर्वे में आता है सरकार द्वारा 200-300 रुपये बीघा मुआवजा बना के दे दिया। ये बताइए, इसके पहले अखिलेश की सरकार थी, उस समय आप लोगों ने ये मांग उठाई थी? जी बिल्कुल। तो आप समय कितना नहीं, आपको हम पहले बता दें, जो तटबंध की बातें हो रही थी, इसमें भाजपा गवर्नमेंट में हो रही थी। पहली बात समझ लीजिए। तो अखिलेश जी ने इसके बारे में सोचा? जी बिल्कुल नहीं। उस टाइम हमारा कोई उनसे संबंध और कोई पार्टी लेवल का कोई बातचीत नहीं था। अच्छा, अगर ऐसा चीज रहता तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि माननीय जो हमारे सुरेंद्र पटेल जी, जो राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, राय तलाव वाले जो मंत्री जी हैं, उनके कर कमलों द्वारा जो कि आपके पिच रोड से लेके पूरे गंगा जी तक पिच रोड बनाया गया है। अगर उन सपा की सरकार रहती तो अब तक मुझे ये भरोसा नहीं, विश्वास है कि तटबंध का काम पूरा हो गया होता। पेपर पे नहीं काम। ठीक है, अभी ये बताइए कि 2022 का अभी चुनाव है ना, तो उस लिहाज से समाजवादी पार्टी को आपको लगता है कि यहाँ इस क्षेत्र में स्कोप है कुछ? एकदम बहुत बढ़िया स्कोप है। और इस बार नौजवान से लेके, किसान से लेके, बुजुर्ग से लेके महिला तक हर लोग क्यों ये लोग क्यों सपोर्ट करें समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने का मतलब देखिए, सीधा सवाल है कि लोगों को चाहिए रोजगार, लोगों को चाहिए शिक्षा, और लोगों को चाहिए सामने बैठ के बात करने वाला नेता। समझ रहे हैं? सारे लोग बेरोजगार केवल 4 सालों में हुए या इसके पहले भी? नहीं, अभी आप बेरोजगारी का दर देखेंगे तो हमको लग रहा है कि 6 से 7 साल के अंदर ज़्यादातर बढ़ा हुआ है। हमको नहीं लगता है कि आपको भी इस भाषा का प्रयोग करना चाहिए हमें, क्योंकि आप भी पहली बार हमारे ग्राम सभा रमना में आए हैं। दरअसल क्या है कि अब हम तो कहते हैं, सभी से कहते हैं कि शहर छोड़ गांव में आकर गांव का हाल जाने, शहर छोड़ गांव में आके गांव। इसीलिए हमारी टीम गांव भर में ये बात पता करने की कोशिश कर रही है। हम लोग ग्राउंड जीरो से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल क्या चल रहा है। पार्टी जब चुनाव लड़ने आती है, लोग आते हैं तो किस तरह की बात करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं तब किस तरह की बात होती है। इसलिए हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। अब ये बताइए हमें कि आप जैसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप जैसे तमाम और कार्यकर्ता होंगे, तैयारी किस तरह की चल रही है? तैयारी एकदम जमीनी स्तर पर चल रहा है। इसमें कोई सोचने अकेले सरकार बन जाएगी? सरकार तो देखिए, सरकार जब माननीय प्रधानमंत्री जी का अकेले नहीं बन पाया, अभी स्थिति देख रहे हैं, तो हम सरकार पे विशेष चिंतन की बात नहीं करेंगे। अभी बड़े पैमाने पे जो बड़े लीडर हैं वो अपना बैठक कर रहे हैं। बैठक के बाद जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो पार्टी गठबंधन में आती है, हम लोग पूरे नेता किसको मानते हैं? नेता हम तो अखिलेश यादव को मानते हैं। मुख्यमंत्री किसको मानते हैं? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मानते हैं। अभी के मुख्यमंत्री? अभी को भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मानते हैं। अरे संवैधानिक रूप से तो कोई मतलब मेरे लिए नहीं है। क्यों ऐसा नहीं, मतलब आप सीरियस नकार रहे हैं? जैसे कि अगर हमारी बात को सुनी जाए, आपसे हम उम्मीद, आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ऐसी बात आप कर रहे हैं जैसे आप अखिलेश यादव हो जाए, कल को भाजपा कहे कि हमारे नेता ये नहीं है, हमारे हमसे उससे क्या मत, आप अभी हमसे सवाल कर रहे हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। जब आप मेरे गार्जियन हैं, जब कोई पत्र हम लिखते हैं तो आपको भी जवाब देना चाहिए। अच्छा, मतलब आप नाराज हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि ग्राम सभा रमना में इतने बड़े किसान हैं, किसानों के लिए क्या सुविधा है? कॉपरेटिव यहाँ
ठीक से कॉपरेटिव नहीं है। रमना का कॉपरेटिव टिकरी में चल रहा है, जो कि रमना किसानों को उसका सुविधा नहीं मिल रहा है। डाकघर रमना में नहीं है, दूसरे जगह चल रहा है। तो जो हमारे नाम से जो चीज़ें हैं, ग्राम सभा के नाम से जो रमना के नाम से जो चीज़ें हैं, वो रमना में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ऐसा इसलिए हो गया क्या कि ये समाजवादी बेल्ट है या वहाँ से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये समाजवादी बेल्ट नहीं है। पहली बात है, आप इस बात को जान लीजिए, ये पूरा जो है कि लगभग आप यहाँ पर करीब 60% से 70% ले लीजिए, पूरे पटेल बाहुल एरिया है। बाकी अदरवाइज यादव जी लोग हैं, बाकी राजभर हैं, मलाह हैं। अच्छा, मतलब ऐसे सभी लोग हैं? सभी नहीं, सभी लोग नहीं, बस खाली 4 ही लोग हमारे गांव में, 4 से 5 लोग हैं। और सबसे जनधारण बेसी है पटेलों की। और यहाँ पे अपना दल का एक बहुत बड़ा फैक्ट रहा, अपना दल का एक सिस्टम रहा। मतलब जातिगत समीकरण बैठा के यहाँ पे चुनाव जीता जा सकता है। बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ रमना के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि थे, प्रधानपति थे। और रमना बहुत ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में योगदान के कारण जाना जाता है। यहाँ से करेले और सेम की खेती अलग अलग राज्यों में भी भेजी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी यही है। लेकिन इन सब मामलों पर क्या कुछ काम हुआ, नहीं हुआ, ये सब जानकारी हम आपको न्यूज़ बकेट के माध्यम से लगातार दे रहे हैं। आगे भी आप हमारे साथ बने रहिएगा। तमाम और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ बकेट। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।